हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं एक और नई वीडियो के साथ। आज आपसे बात करने वाला हूं चैप्टर डायरेक्टिंग बीएसटी वन शॉट रिवीजन, जो हमारी सीरीज चल रही है। इसमें आज हम आ चुके हैं अपने नए चैप्टर पर। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि रेगुलर वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस आउट ना हो सके। चलिए बच्चे देखो, डायरेक्टिंग चैप्टर का नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? किसी को डायरेक्ट करना। क्या करना? अब डायरेक्ट करने का मतलब क्या है? क्यों डायरेक्ट करना है किसी को? देखो, मैनेजमेंट में सबसे पहला प्लान करना होता है। हमने प्लान कर लिया। अगर आपने प्लानिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर सोच लिया क्या करना है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। किसकी करते हैं? रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफ भर्ती कर लिया, सबको सबकी मशीनों पर बैठा दिया। लेकिन अब हम उनको अगर बताएंगे नहीं कि उन्हें करना क्या है तो क्या वो एक्शन को परफॉर्म करेंगे? तो हम कह सकते हैं डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन। कोई दिक्कत है? डायरेक्टिंग क्या इनिशिएट करती है बच्चा? देखो, सबसे पहले जी डायरेक्टिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या है? डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस विच इनिशिएट एक्शन। मतलब डायरेक्टिंग, आप सामने वाले को एक रास्ता बता रहे हैं, एक मार्ग बता रहे हैं कि भाई तुम्हें इस रास्ते पे चल के ये काम करना है, और फिर आपके डायरेक्शन के बाद वह अपनी गतिविधियों को करना शुरू करता। अगर मैं बात करूं डायरेक्टिंग की फीचर के, तो सबसे पहला फीचर क्या होता है? डायरेक्टिंग इनिशिएट। फिर कभी भी रुकता नहीं है। जैसे आपकी जिंदगी में भी कुछ लोग होंगे जो आपको ज्ञान दे रहे हैं पर आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो देते रहते हैं, जीवन भर देते रहेंगे। कुछ रिश्तेदार होंगे, वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन करते जा रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, कभी ना रुकने वाला। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ना कोई आपको ज्ञान देता रहेगा। वैसे फैक्ट्री में भी एक काम करोगे फिर दूसरे के लिए डायरेक्शन मिल जाएगा, आप ऐसे करो, फिर तीसरे के लिए ये करो, फिर ये करो। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। पहला डायरेक्टिंग इनिशिएट, दूसरा, तीसरा डायरेक्टिंग टेक प्लेस एट एवरी लेवल। हर एक लेवल पर डायरेक्टिंग शुरू होती है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल। हर एक लेवल पे कोई ना कोई किसी को डायरेक्ट कर रहा है। बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ को डायरेक्ट कर रहे हैं, सीईओ मैनेजर्स को डायरेक्ट कर रहा है, मैनेजर्स सुपरवाइजर को डायरेक्ट कर रहा है, सुपरवाइजर फोरमैन को डायरेक्ट कर रहा है, फोरमैन लेबर को डायरेक्ट कर रहा है। टॉप हर लेवल पे डायरेक्शन चल रहा है या नहीं चल रहा है? उसके बाद डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू, क्या मतलब? कभी कभी कुछ लोग बिना किसी डायरेक्शन के भी कुछ कर जाते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार डायरेक्शन की जरूरत हो। तुम्हें किसी ने डायरेक्ट किया कोचिंग शुरू करने के लिए? कैसे शुरू कर ली? मन ने तो खुद, है ना? तो यहाँ पर तुम्हारा कुछ, तुम कह सकते हो हमें किसी ने डायरेक्ट नहीं किया था, तो इसीलिए परवेसिव नहीं। परवेसिव तो हर जगह हो, सर्वव्यापी, इसीलिए परवेसिव नहीं है। ठीक है। फिर डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटा सोचो, लेबर बोर्ड मेंबर कह रहा है यार आपने ये काम सही नहीं किया, जरा आप इसको ऐसे कीजिए, ये पॉसिबल है? इसीलिए जो बड़ा है वो छोटे को डायरेक्ट करता है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। बेटा डायरेक्शन अगर किसी को दिया जाता है, कहा जाता है कि डायरेक्शन, डायरेक्टेड हो, ये काम करो, तो मतलब आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप कोई परफॉर्मेंस दे। मतलब आप सीधा सीधा निर्भर है किस चीज पे? परफॉर्मेंस पे। कि अगर आपको कोई डायरेक्ट कर रहा है तो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसको ये परफॉर्मेंस निकाल के दोगे। कोई दिक्कत है? जैसे मैं आप लोगों को डायरेक्ट करता हूं, पढ़ाता हूं, तो मैं आपसे उम्मीद क्या करता हूं? कि आप पेपर में अच्छी परफॉर्मेंस करके, अगर सुपरवाइजर फोरमैन को डायरेक्ट कर रहा है तो वो चाहता है कि प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत ना हो, प्रोडक्ट एकदम सुपर फाइन क्वालिटी का बने। मैनेजर अगर मैनेजर अगर सुपरवाइजर को डायरेक्ट कर रहा है तो वह चाहता है कि सुपरवाइजर क्वालिटी कंट्रोल करता रहे, क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज ना हो, वो बताता रहे कि ये ऐसे होना है और वो आगे ये चीज फॉलो करते रहे। कोई दिक्कत है? फिर ह्यूमन एलिमेंट। बच्चा आप डायरेक्ट किसको करते हो? मशीनों को। ए मशीन चल प्रोडक्ट बना, क्या वो करने लगेगी? लेकिन हमने कहा ए यस जाके पानी ले आओ, तो करोगे, है या नहीं? आप कहीं घर में गए, पापा ने कहा ए यस जाओ जाके पान के पत्ते लेके आओ, डायरेक्शन मिला और आपने परफॉर्मेंस दी कि आप पान के पत्ते लेके आ गए। वैसे फैक्ट्री में, हाँ अरे आज नवरात्र नहीं है, पूजा का सामान लेने में तो पान के पत्ते यूज होते हैं। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। बच्चा
डायरेक्टिंग इज द की एलिमेंट और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द मेन फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन इज इनिशिएट। बेटा डायरेक्शन जैसे ही डायरेक्ट उसमें आता है कैमरा एक्शन, मतलब डायरेक्टर ने डायरेक्ट दिया, अब यहां पर बिल्कुल सीन शुरू हो जाता है। शाहरुख खान खड़ा है, मैं हूं ना, होता नहीं होता है, मतलब डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, ये एक्शन करने पे फोकस किया जाता है। फिर क्या कह रहा है, डायरेक्टिंग से हम जितने भी इंप्लॉइज हैं इन सब के एफर्ट्स को कंबाइन कर सकते हैं और उस डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। क्लियर है? आप सब अलग अलग एंगल में फोर्स लगा रहे हो, खुद सोचो। एक एग्जांपल बता रहा हूं, प्रियांशु है और यश है, बीच में रोहित है। रोहित गाड़ी चला रहा था, अचानक से गाड़ी बंद हो गई। इसने यश और प्रियांशु का भाई जरा धक्का लगाओ। यश पीछे से धक्का लगा रहा है, प्रियांशु आगे से धक्का लगा रहा है, मतलब दोनों ऐसे धक्का लगा रहे हैं, ये इधर कोशिश कर रहा है और ये इधर। तो ऐसे में क्या गाड़ी कहीं आगे पीछे मूव होगी? क्योंकि दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सेम वैसे एक एम्प्लॉय कुछ कर रहा है, एक एम्प्लॉय कुछ और डायरेक्शन में कर रहा है, तो क्या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर पाएगी? यहां पर मैनेजर आता है। कौन आता है? मैनेजर आया। कौन? रोहित। कहता भाई दोनों पीछे से, प्रियांशु पीछे से धक्का लगाओ। अब दोनों यश और प्रियांशु सेम डायरेक्शन में धक्का लगा, अब गाड़ी आगे बढ़ने लगी। वैसे ही डायरेक्टिंग करती है, सभी एम्प्लॉइज के एफर्ट को कंबाइन करती है और एक ही डायरेक्शन में मूव करने में मदद करती है। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कह रहा है बच्चा? मीन्स ऑफ मोटिवेशन। जब हम आपको डायरेक्ट करते हैं ना, तो डायरेक्ट में कभी कभी मैं खुद कहता हूं वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करते रहो, है या नहीं? कभी कभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं, कोई जवाब देता, क्लैप करते हैं, क्या आपके लिए मोटिवेशन का काम होता है? यार अगली बार आप करते हो फिर से बताएंगे और पढ़ के आएंगे, कल यार भैया ने तारीफ करी थी, अब और अच्छे से पढ़ेंगे। होता है नहीं होता? वैसे इंप्लॉइज है, जब आप उनको डायरेक्ट करो, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया, थोड़ा सा इसमें ये चेंज करो और बढ़िया हो जाएगा। मोटिवेट हो रहा है एम्प्लॉय साथ ही साथ। समझे या नहीं समझे? डाउट है? फिर बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। सबको अपने अपने काम में रोल क्लियरिटी है, सबको पता है किसको क्या करना है, तो एक बैलेंस रहेगा ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं रहेगा? डाउट है? अगर कोई भी अपने मन में कोई कुछ और कर रहा, कोई इधर घूम रहा, कोई इधर कर रहा, क्या ऑर्गेनाइजेशन बैलेंस रहेगी? क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑन टाइम अचीव हो पाएगा? लेकिन डायरेक्टिंग से सबको हमने डायरेक्ट कर रखा है कि आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपका ये काम है, और सब अपने अपने काम में लगे हैं, तो कल्चर कैसा रहने वाला है? फिर फैसिलिटेट। जब आप बार बार किसी का मार्गदर्शन करेंगे, बार बार किसी को एक चीज बताएंगे और वो उस रास्ते पे चलेगा, तो उसके अंदर चेंज आएगा या नहीं आएगा? बताइए। आप लोग जब स्कूल गए थे तो आपको हिंदी इंग्लिश पढ़ना कुछ नहीं आता होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में आपके टीचर्स ने आपको डायरेक्ट किया, बेटा इसको ऐसे पढ़ो, इसको जोड़ जोड़ के ऐसे सीखो। आज आप फ्लुएंट इंग्लिश हिंदी पढ़ लेते हैं या नहीं पढ़ लेते हैं? चेंज आया या नहीं आया? हाँ या ना? जब आप 7th क्लास में थे तो 8th क्लास के भाई बहन की पुस्तकें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी बुक्स, हाँ या ना? लेकिन जब आप 8th में आए, आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाना शुरू किया, डायरेक्शन दिया कि बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, आपको वही चीज़ ईजी लगने लगी। आप जब बार बार उसी चीज़ से इंटरेक्ट करोगे तो वो चीज़ आपको आसान बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? और जब चीज़ें आपको आसान होने लगे तो मतलब आपके अंदर चेंज आने लगा है। अब आप खुद बताइए, आप सभी लोग जब 11th में थे, आपका माइंडसेट कैसा था? एकदम चाइल्डिश टाइप का था, पढ़ाई इंपॉर्टेंट समझ नहीं आती थी, मौज मस्ती में थे या नहीं थे? पर इन 2 सालों में जो आपके अंदर चेंज आपको देखने को मिला होगा 11th और 12th में, ये ड्रास्टिक चेंज आपको 1st से 10th तक में कभी नहीं देखने को मिला होगा, हाँ या ना? खुद बताइए। चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके, कि आप अभी अपनी फोटो कंपेयर कर लो कि आप 12th में कैसे दिख रहे थे और 11th में कैसे थे और उससे पैसे कैसे थे। अंतर समझ आता नहीं आता? यही है डायरेक्टिंग, फैसिलिटेट चेंज। डायरेक्शन ही इस मोटिव से दिया जाता है कि उसमें बदलाव आ सके। क्लियर है? अब हम सब अपने अपने रिलीजन से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, किसी गुरु को, किसी बाबा को मानते हैं, वो क्या करता है? डायरेक्ट करता है, हाँ या ना? आपको एक रास्ता बताता है। अब जैसे सिंधी लोग होते हैं, इनके कोई साईं जी हैं, अब हम लोग हैं, हम लोग किसी साधु को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? उनके पद चिन्हों पर, उनके द्वारा डायरेक्शन दिए गई बातों को आगे फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे? गीता में क्या है? कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्ट ही तो किया। अब अर्जुन कह रहा था मैं कैसे इन पे मार दूं, कोई मेरा चाचा है, कोई ताऊ है जिनके साथ मैं बचपन में खेला हूं, कोई मेरा बाबा है, कैसे इन पे मैं अस्त्र का प्रयोग करूं, कोई मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे सिखाया है। तब कृष्ण उसे डायरेक्ट करते हैं
कि धर्म के लिए किया गया कोई भी काम अधर्म नहीं होता है। कभी कभी धर्म की स्थापना के लिए आपको अधर्म करना पड़ता है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? आगे बढ़िए। ये बात क्लियर हो गई। फैसिलिटेट चेंज। अर्जुन के एटीट्यूड में चेंज आया, उसने युद्ध किया, जीता, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है बच्चा? एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इसको जरा पढ़ के जाइएगा, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्टिंग के टोटल कितने एलिमेंट हैं? पहला सुपरविजन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बेटा पहले देखो, अब इसको एक सीक्वेंस में याद करो। मैं तुम्हें बार बार बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं। एक साधारण सीक्वेंस में इसको पकड़ो। पहले आप सुपरवाइज कर रहे हो। सुपरवाइज का मतलब किसी को एडवाइस करना है, गाइड करना है कि बउआ इसको ऐसे करो। उसने वो काम किया, अब आप उसको मोटिवेट करो। क्या करो? क्योंकि एक काम जब आदमी बार बार करता है ना तो ऊब जाता है, डाउन फील करने लगता है या नहीं? तो यहां पर फिर आया डायरेक्टिंग का सेकंड एलिमेंट, मोटिवेट करो। अब मोटिवेट मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। कभी कभी शब्द बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम कर जाते हैं और कभी कभी शब्दों से कुछ नहीं होता, पैसा दो, आदमी ऐसे ही मोटिवेट हो जाता है। फैक्ट्री में यही है। लेबर को तुम कितना समझा लो, यस यू कैन डू इट, कम ऑन, फलाना, नहीं करेंगे। जितना ज्यादा काम करोगे, 1 घंटे का 1000 रुपये दूंगा। जो लेबर 6 घंटे में थक रही थी वो 18 घंटे काम करके घर जाएगी। मोटिवेशन का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? हाँ या ना? कभी कभी कंपनियां निकाल देती कि जो टारगेट को पहले अचीव करेगा या जो 1 करोड़ की सेल करके दिखाएगा अपने पूरे कानपुर रीजन में, उसको बैंकॉक की ट्रिप मिलेगी। मॉनेटेरियल इंसेंटिव है या नहीं है? बैंकॉक घूम के आएंगे भाई। अब सब जुट गए, जितनी सेल्समैन की टीम थी, टारगेट अचीव करके देना है बस, एनी हाउ। कर लिया, बढ़िया, घूम के आ रहे हैं। अब 1 करोड़ का 10% अगर कितना होगा? 10 लाख कंपनी को खर्च भी करना पड़ गया तो क्या दिक्कत है? खुद बताओ। जो कंपनी 60% मार्जिन पे डील कर रही है, तो यानी कि 1 करोड़ में 60 लाख उसने कमाए और 10% अगर उसे खर्च करना पड़ गया तो भी कंपनी को कितना फायदा हुआ? समझे? ये होता है मोटिवेशन। क्या होता है? अब इसके बारे में और डीप बात करेंगे। फिर आती है लीडरशिप। क्या आती है? लीडरशिप का मतलब होता है आपके अंदर सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने की कितनी शक्ति है। द पावर और द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर बाय योर एटीट्यूड एंड वर्ड्स, इट इज नोन एज लीडरशिप। मोदी ब्रांड बन चुका आज के समय में, नरेंद्र मोदी। लीडर अच्छा है या नहीं बताओ? जब वो बोलता है तो सामने वाला सुनता है या नहीं? क्यों? व्यक्तित्व ऐसा है, बोलने का तरीका, पावर ऑफ कनेक्टिविटी। एक लीडर हमेशा सबसे जुड़ के चलता है। कौन सा राष्ट्र प्रधानमंत्री कभी देखा है कि एकदम ऐसे आके बिल्कुल जो स्वीपर लोग, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके बगल में बैठा ले अपने आप को, सबको ऐसे हाथ रख के, कोई प्रोटोकॉल नहीं मानता। कनेक्टिविटी, ये लीडर की क्वालिटीज है, फॉलो करो। वहां चेयर रखी गई थी अभी जब यहाँ पे ये वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, तो वहां पे जब उद्घाटन के लिए तो बीच में चेयर रखी थी, इधर सब जो है वहां के स्वीपर जो सफाई कर्मचारी थे उनको बैठा दिया गया। उन्हें कुर्सी हटवा दी, खुद जाके जिस जगह वो बैठे थे वहीं फ्लोर जो होता है, सीट क्या कहते हैं उसको, या स्टेयर थी, उस पर बैठा और सबको अपने पास में बुला लिया। सब एकदम ऐसे पास में जाके बिल्कुल जुड़ गए। अपनापन फील हुआ या नहीं हुआ? ये एक लीडरशिप की क्वालिटीज है। किस तरीके से आप लोगों से जुड़ सकते हो। वैसे ही कंपनी में कुछ लोग होते हैं जो लीडर को गरियाते हैं, यार उससे मैनेजर से कहना बेकार है, कुछ करता ही नहीं है, उससे कुछ कहो सुनता ही नहीं है, अपनी चलाता रहता है या नहीं? ऐसे ही लीडरशिप में भी कुछ क्वालिटीज हैं, अभी उनकी बात करते हैं। फिर क्या आता है? कम्युनिकेशन। बच्चे, दुनिया में हर एक समस्या का इलाज है, दुनिया में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर वो सॉल्यूशन कब निकलता है? मतलब कम्युनिकेट करने से। क्या करने से? बिना बात किए कुछ भी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, यही डायरेक्टिंग हमें सिखाती है। सबसे पहले अगर बात करूं मैं आपसे सुपरविजन की, इट मींस ओवरसीइंग द एम्प्लॉइज एट वर्क एंड ऑब्जर्विंग एंड वॉचिंग द एम्प्लॉइज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब। देखना, वॉच करना और ऑब्जर्व करना कि वह जिस काम को कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। और फिर क्या होता है? इंप्रूव कम्युनिकेशन, उनसे बात करो, कम्युनिकेशन इंप्रूव करो। फिर इंप्रूव मोटिवेशन, उनको मोटिवेट करो। अगर वह काम मन से नहीं कर रहे तो उनको बताओ कि काम करने के क्या फायदे हैं। अब जैसे एमवे वाले होते हैं या ये जो होते हैं MLM मार्केटिंग वाले, भाई एक बार मिल लो, वो तुम्हें इस कदर मोटिवेट कर देगा
कि थोड़ी देर बाद तो तुमको ऐसा फील आने लगा, अरे कुछ नहीं रखा, 5 साल बाद साला अंबानी मेरे घर में सुबह चाय बनाएगा। वो तुम्हें बातों ही बातों में, फिगर्स में भाई साहब घर के बाहर लैम्बोर्गिनी खड़ी करके दिखा देगा। देखा है नहीं देखा है? बस करना क्या है, तुम्हें अपने अंदर 3 को जोड़ना है, वो 3 किसी और को 3 को जोड़े, और ये करते रहो, फिर तुम बैठ के खाओगे। ये भी एक कला है या नहीं है? और बहुत सारे बेवकूफ जुड़ जाते हैं इन चीज़ों से। विस्टीज है या नहीं? ये जो पहले चेन सिस्टम था, अब इसको नेटवर्किंग कह दिया गया है। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग अलग है, नेटवर्किंग, एफिलिएट भी अलग है। ये नेटवर्किंग क्या है कि मेरा एक मैंने इन 3 को जोड़ा, इन 3 ने औरों को जोड़ा, चेन बनती चली। अब क्या है, मैं इस गधे को सप्लाई कर रहा हूं, ये गधा किसी और को सप्लाई कर रहा है। मेंटेन ग्रुप यूनिटी, हमें ग्रुप में यूनिटी, एकता बना के रखनी पड़ेगी, हाँ या ना? स्कूल लाइफ में बच्चों के ग्रुप में यूनिटी होती है नहीं होती है? जैसे आपके स्कूल के बच्चे को कोई बाहर वाला मार के चला जाए, किसी और स्कूल वाला, अब आप बिल्कुल हमारे स्कूल के बच्चे को मार के कैसे गया है, लड़ाई झगड़े पे उतारू है, तो एकता होती है या नहीं? क्लास में जब हम लोग थे, अगर लड़के कोई हरामखोरी कर देते थे और मान लो पूछा गया किसने किया, हमारी क्लास बहुत शैतान क्लास थी, प्रिंसिपल आ गई एक बार पूछ रही कौन किया, किसी ने नाम नहीं दिया। हमारे समय में एकता थी, लड़का और लड़की सब यूनिटी में थे। वैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी गलत में सपोर्ट नहीं करो, लेकिन सपोर्टिव होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए आपके ग्रुप में। आप जिस ग्रुप में काम करो, ये नहीं कि आप अपने ग्रुप की बात कहीं और 4 ग्रुप में गाते घूम रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? आप अपने ग्रुप के खुद ही शत्रु बने जा रहे हो। डायरेक्टिंग हमें यही सिखाती है, सुपरविजन हमें यही सिखाता है। क्लियर है? फिर मोटिवेशन की बात करें अगर, तो मोटिवेट करना किसी को विल टू वर्क होता है। क्या होता है? उसको जगाना दिमाग से, शरीर से नहीं। शरीर से वो काम कर रहा है, लेकिन दिमाग उसका सो चुका है। उस सोए हुए दिमाग को जगाना कि तुम में कुछ पोटेंशियल है, तुम कुछ कर सकते हो। मैं अपनी बात बताऊं, हाई स्कूल में मेरे 64% थे, आप सभी जानते हैं। जब मैंने 11वीं क्लास में कॉमर्स ली, तो मेरे जो टीचर थे अनुराग राय सर, भाई बहुत बिंदास, बहुत बेहतरीन आदमी थे। वो हमेशा बैक बेंचर और मूर्खों को बहुत सपोर्ट करते थे, पता नहीं क्यों। भाई वो बंदा मुझसे जब मिलता था, जब पढ़ाने आता था, यश तुमसे मुझे उम्मीद है तुम कुछ बड़ा करोगे, कुछ अच्छा करोगे, तुम कुछ अच्छा करोगे। मैं पढ़ने में बेकार था 10th तक, लेकिन उस बंदे के मोटिवेशन से, उन सर के मोटिवेशन से आज ये है कि मैं देखो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। एक मोटिवेशन था। और उसके बाद मैं 11वीं क्लास में 2nd टॉपर रहा अपनी क्लास में। कैसे? उस टीचर के मोटिवेशन से। तो किसी के दिमाग से उसको जगाना, उसको प्रेरित करना कि तुम कुछ कर सकते हो, ये कहलाता है मोटिवेशन। मोटिवेशन मीन्स इंड्यूसिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी फॉर अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि लोगों को यह बताया जाए कि आप अपने पोटेंशियल से काम करो, अपना बेस्ट निकाल के दो, और आप अपनी एबिलिटी से अगर बेस्ट काम कर गए तो आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव कर लेंगे। जैसे आपने चक दे इंडिया मूवी देखी है, वो क्या कहता है एंड में कोच कबीर खान, आज ये 70 मिनट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कैसे खेलना है, पर मुझे ये पता है कि यहाँ मौजूद हर खिलाड़ी अगर अपनी जिंदगी की बेस्ट हॉकी खेल गया तो ये कप हमारा है। ये मोटिवेशन होता है। उसने कुछ कहा ही नहीं, अब तुम खेल के बताओ, आज तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे करना है। कल 25 तारीख को जब तुम बीएसटी के एग्जाम में बैठो तो तुम बताओ कि कैसे 100 में 100 ला सकते हो। मेरी साल भर की मेहनत थी, मैंने बता दिया। अब एंड में मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, ये तुम्हारा मोटिवेशन है, तुमको करके दिखाना है, ये दिमाग से महसूस करना है। विल, हाँ या ना? यस, आई विल, आई कैन, आई विल डू इट, हाँ या ना? आगे बढ़ते। स्पेशल टर्म यूज्ड इन मोटिवेशन। पहला, मोटिव, किस पर्पस के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं? द इनर स्टेट ऑफ डिजायर। आ गई बात। अब देखो, मोटिवेट तो टेररिस्ट भी होते हैं। ये जो बड़े बड़े आतंकी संगठन चल रहे हैं, इनके जो आका हैं, कैसे मोटिवेट कर देते हैं भाई। ये भी एक, अब इनका मोटिवेशन निगेटिव है, लेकिन सोचिए इनकी बात मान के आदमी अपनी जिंदगी का मोह खो देता है। इंसान को सबसे ज्यादा जरूरी अपने प्राण है, अपनी जिंदगी, मरने से हर कोई डरता है, लेकिन वो आदमी इनकी बात मान के चलता फिरता बम बन जाता है। हेलो, हाउ आर यू, गले मिलता, बड़ूम फट गए। कैसे ये मोटिवेट कर देते हैं, कैसे माइंड वॉश कर देते हैं। इनके पास भी तो टेक्निक है या नहीं? अब डिपेंड करता है कि आप मोटिवेट कैसे हो रहे हो। वहां आतंकवादी गलत चीज के लिए मोटिवेट होकर लोगों को मारते हैं, और वहीं देश के लिए लड़ने वाले सैनिक, वो भी तो मोटिवेटेड हैं। वो -40 डिग्री सेल्सियस में तुम बेटा 5 डिग्री में ऐसे कांपने लगते हो अगर जैकेट ना पहने हो, गर्म कपड़े ना पहने हो। सोचो वहां सैनिक सियाचिन
ग्लेशियर में कैसे 40 डिग्री माइनस टेम्परेचर में देश के लिए मोटिवेटेड है कि हमारे देश के कोई आंख उठा के ना देख सके। मार वो भी रहे हैं आतंकियों को, जान वो भी ले रहे हैं, लेकिन उनका एक मोटिवेशन पॉजिटिव है, वो देश हित में सर्वोपरि अपने प्राणों की आहुति लगाने को तैयार हैं देश के लिए। मोटिवेशन है या नहीं? और यहाँ ये 72 हूलों के लिए मरने के लिए चले आए। जन्नत में 72 हूर इंतजार करें, जीते जी एक नहीं मिली, मरने के बाद 72 मिलेंगी। इस बात पे बताओ, प्राण दे दिए। मोटिवेशन उनका भी है, मोटिवेशन उनका भी। अब ये विल है कि किस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है, कोई डाउट है? फिर मोटिवेशन, प्रोसेस ऑफ इंडल्जिंग पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट, लोगों को बताना कि आप कैसे अपना बेस्ट कर सकते हो, ये मोटिवेशन है। मोटिवेटर, एक पर्सन जो आपको मोटिवेट कर रहा है। लोग संदीप माहेश्वरी को देखते हैं, लोग विवेक बिंद्रा को देखते हैं, है या नहीं? ये सब क्या है? मोटिवेट करते हैं लोगों को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नो वन कैन मोटिवेट यू एक्सेप्ट योरसेल्फ। तुमको तुम्हारे अलावा कोई और मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। तुम विवेक बिंद्रा देख लो, संदीप माहेश्वरी देख लो, या सोनू शर्मा कोई है ना एक वेस्टीज वाला कुछ, उसको देख लो। ये सब चीख चीख के मार बात कर लेंगे। बेटा चीख के सिर्फ शाउटिंग होती है, कम्युनिकेशन नहीं होता है। किसी को मोटिवेट करना है तो जब तक वह व्यक्ति खुद अंदर से खुद को मोटिवेट नहीं करेगा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, सामने वाले की बात आपको ये भरोसा दिला सकती है कि तुम में कुछ करने की क्षमता है। लेकिन कुछ करने की क्षमता है, इस बात को तुम्हें खुद एडमिट करना है। कोई तुमसे कहे भाई तुम बहुत दिमागी हो यार, बहुत कुछ कर सकते हो, तुम्हें शूतिया बना रहा था, ऐसे लपेट रहे थे, हटो। तुमने नहीं माना, भले ही वो तुम्हें मोटिवेट कर रहा था, तुमने खुद को ही नहीं पहचानी अपनी पावर, कोई बेनिफिट है? फिर आगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। पहला, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल, दिमागी प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल। मोटिवेशन प्रोसीड गोल ओरिएंटेड, और मोटिवेट गोल की तरफ किया जाता है। किसकी तरफ? अब देश के जवानों का जो मोटिवेशन है वो क्या है? देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। पर वहीं टेररिस्ट का गोल क्या है? कि हमें धर्म की रक्षा करनी है, हमारा इस्लाम खतरे में, हमें मरना पड़ेगा उसके लिए, जिहाद है या नहीं? फिर मोटिवेटर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज, आ गई बात। जो सैनिक हैं उनका मोटिवेशन पॉजिटिव है, और जो टेररिस्ट हैं उनका मोटिवेशन। फिर बेटा इजीली कोई मोटिवेट नहीं हो जाता है। जो आदमी डिप्रेस्ड हो ना, उससे बात करके देखो, अगर तुम दिमाग से मजबूत नहीं हुए तो 15 मिनट बात करने का तुमको लगता है कि यार मैं भी डिप्रेस हूँ क्या? समझ गए? तुम्हें खुद को बहुत मोटिवेट होना पड़ता है माइंड से, अगर किसी को डील करना है। अब ये जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों से डील करते हैं। सोचो, अगर तुम ऐसे पागल, जो मानसिक रोग, शारीरिक बीमार तो बहुत इजीली हो जाते हैं, लेकिन जो मानसिक बीमार लोग हैं ना, उनसे बात करने में बहुत सोच समझ के बातें बोलनी पड़ती हैं। कौन सी बात कहाँ ले जाए, कैसे समझे, क्या बता रहा है। अब सोचो ये लोग दिन भर में जाने कैसों से डील करते हैं, तो इनकी खुद की इंटेलेक्चुअल पावर कितनी डेवलप्ड है कि इन पे उन सब का कोई फर्क असर नहीं होता है। समझ गए? मुश्किल प्रोसेस है मोटिवेट करना, और अगर आपने सामने वाले की नब्ज पकड़ ली कि वो मोटिवेट कहाँ होता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। मोटिवेशन इज डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, अभी हम लोग पढ़ के आए थे, नेवर एंडिंग और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। फिर मैस्लो ऑफ नीड ऑफ हायरार्की इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, क्वेश्चन आता है। अभी सैंपल पेपर में भी आया था, जो अभी लगाया था हम लोगों ने। A manager must understand need and want of people if he has to motivate them. अगर मैनेजर को लोगों को मोटिवेट करना है तो उनकी नीड एंड वांट समझना पड़ेगा, और हर मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने एम्प्लॉय की नीड एंड वांट को समझे। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? फिर क्या कह रहा है बच्चे? पहली है साइकोलॉजिकल नीड, क्या है? दूसरी, तीसरी सोशल नीड, चौथी, पांचवी। बच्चा अगर हम बात करें सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड की, किसकी बात करें? साइकोलॉजिकल में आप समझिए एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा और। तो जब भी साइकोलॉजी मास्लो की हायरार्की चले, ये मास्लो हायरार्की नीड, तो साइकोलॉजिकल नीड में आप इंडिविजुअल के पॉइंट से क्या बताओगे? रोटी, कपड़ा और वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो तो मिनिमम बेसिक सैलरी, कि कम से कम बेसिक सैलरी आप ऑर्गेनाइजेशन में ले रहे हो या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे आपको। क्लियर है? फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में क्या है? सेविंग फॉर एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी। एटलीस्ट आप इतना तो कमा रहे हो कि आप अपनी इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए सेव कर पाएं और अपने लिए स्टेबिलिटी ला पाएं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहाँ पे बात करें
तो ऑर्गेनाइजेशनल के हिसाब से क्या एग्जांपल है? जॉब कंफर्मेशन, प्रोविडेंट फंड और पेंशन। जो लेबर आपकी कंपनी में काम कर रही है उनको पहली चीज जॉब की सेफ्टी हो, उन्हें यह बहना हो कि अगर हमने ये कर दिया तो कहीं मालिक ना भगा दे, कहीं ये कर दिया तो हम फायर ना हो जाए, हम रिट्रेंच ना हो जाए, समझे? दूसरा, उनका पीएफ कब तक हो, उनको एक सिक्योरिटी हो कि हाँ वह कंपनी में परमानेंट एम्प्लॉइज की तरीके वर्क कर रहे हैं। कोई समस्या? बेटा पहला क्या पढ़ी थी, कौन सी नीड? दूसरी, ठीक। अब तीसरी की बात की जाए अगर तो क्या है? सोशल नीड। क्या है? एक अकेले इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जब बात हो लव, प्यार, अट्रैक्शन, अफेक्शन, ये हमारी सोशल नीड है। हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास हो, हमसे प्यार करे, हमको समझे, हमारी बात सुने, है या नहीं? हमारे सही गलत में हमारे साथ खड़ा हो, ये एक इंडिविजुअल चाहता है। क्या चाहता है? यारी दोस्ती ताजा माजा, है या नहीं? लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? ये प्रमोट किया जाए, आपके एफर्ट्स को अप्रेज किया जाए, आपके इनिशिएटिव्स को सम्मान किया जाए। इसीलिए कंपनियां हर मंथ एक एम्प्लॉयज की फोटो पे क्या करती है? हार चढ़ा देती, फोटो लगा देती है, क्या? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए, ताकि उनकी एक पहचान हो फैक्ट्री में। क्लियर है या नहीं? मोटिवेट किया जाना, वही कह रहा है। क्या कह रहा है? देखो इधर ये स्टीम नीड चल रही ना, सोशल नीड है ना, हाँ सॉरी, सोशल नीड। क्या? कार्डिनल रिलेशन इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हर एक आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो। अब ये नहीं कि तुम पहुंचे 4x4 के क्यूबिकल में, लैपटॉप खोला, मार कट 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 काम करने लगे हो। अब स्कूल में आप लोग लंच होता है क्या अपना अपना ही खाते हो? जैसे ही लंच होता है पीछे की बेंच पे जाके बैठ जाते हो समूह के रूप में, और सारे टिफिन एक साथ ऐसे लाइन से लगते हैं, आज मेन्यू क्या है? खाया जाता था? तुम लोग का लंच से पहले ही खा लेते होगे 11th में, पर छोटे में बच्चे ये करते हैं, 4-5 लोग ग्राउंड पे बैठ गए आराम से पालती मार के, तुम क्या लाए हो, तुम्हारा ये लो खा के देखो, करते क्या? एक अफेक्शन, एक रिलेशन बने, इनफॉर्मल रिलेशन। डाउट है? क्लियर है? टीम नीड की किसकी बात करें? सोसाइटी में हमारी एक पहचान हो। अब आज हमें, अगर हम बाहर निकलते हैं, हम अपने पिताजी के साथ कहीं चले जाते हैं, तो अपने 7 सालों के करियर में मैंने इतने लोगों को पढ़ा दिया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लड़का आके पहले हमारे पैर छूता है, फिर पिताजी के पैर छूता है। पापा को भी एक अच्छा लगता है, हमें भी लगता है कि चलो यार जो पढ़े हुए बच्चे हैं एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज तो करते हैं, भूले तो नहीं है, सम्मान देते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं भैया जी, है या नहीं? आज हमें कोई भी समस्या हो, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, मुझे पता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरा बच्चा मेरी मदद के लिए आ जाएगा। हर इतने पढ़ा चुका हूँ, किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई निकल आता है। क्या है ये? एस्टीम नीड है या नहीं है? पर वहीं जब हम फैक्ट्री की बात करें तो क्या होगी? कंपनी के लिए प्रमोशन होना, स्पेशल स्टेटस और टाइटल ऑफ एम्प्लॉयज। अभी बताया, फोटो खींच के हार नहीं चढ़ाओ, उसको लगा दो कि ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर क्या आती है बच्चा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देखिए इंडिविजुअल के हिसाब से सेल्फ एक्चुअलाइज क्या होता है? जब उसकी सारी नीड सेटिस्फाई हो जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे, जो आपके मोहल्ले में कोई रिटायर बुढ़े अंकल होंगे, वो शाम को 5 बजे गर्मियों में बालकनी में खड़े हो जाते हैं और कंक्रीट की रोड पे पानी डालने। धरती की प्यास देखो, कितनी प्यासी है ये धरती, मैं इसकी प्यास बुझा रहा हूँ। पानी डालते फिर भाई, वो आरसीसी की रोड है, उसमें पानी डालने का क्या फायदा है? वहाँ कौन सी तुम घास उगा लोगे? लेकिन नहीं, वो रोज शाम को पानी छिड़क रहे हैं। अब वहाँ से उसके बाद जो बेचारे नॉर्मल लोग निकलते हैं, कभी वो थर्मल कैमरे से देखो तो वहाँ से भपका निकलता है, लपटें उठ रही होती हैं। अगर तुम देखो सामने वाला पागल हो जाता है गर्मी में, धरती की हीट और बाहर निकाल देते हैं। 60 के बाद क्या चाहिए? लड़के की शादी हो जाए, लड़की की शादी हो जाए, घर के बाहर एक छोटी सी वैगनार खड़ी हो और एक बगीचा लगा, उसमें हम टमाटर और मूली उगा रहे हो, है नहीं? ये होता है इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? अचीवमेंट ऑफ सेल्फ एस्पिरेशन। हम अपने आप को एस्पायर समझे, हमारी सारी जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं वो पूरी हो जाएं। पर ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है? अचीवमेंट ऑफ। जब गोल अचीव हो जाए तब हम मानते हैं कि हाँ हम सेल्फ एक्चुअलाइज हुए, हमें जो टास्क मिला था, हमें जो वर्क मिला था, हमने वो पूरा करके दिखा दिया। क्लियर है बच्चा? एक बार मास्लोव नीड ऑफ हायरार्की फिर से रिपीट करते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, भूलोगे? एक बार फिर से अब बताओ बिना देखे। सब शांत हो जाओ। नूरी तुम बताओ। हाँ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वेरी गुड। करनी बताओ जरा। फिजियोलॉजिकल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। स्पेलिंग याद रखना बेटा, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता, क्योंकि पेपर में लिख के आनी है आपको। नहीं, जो टर्म है वही है ना भाई।
फिर इसके बाद आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव, जो एक मोटिवेशन के लिए कंपनी देती है। पहला क्या करती है, पे एंड अलाउंस। अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता, कि भाई तुम कंपनी के काम से कहीं बाहर गए तो वहाँ तुम्हें ट्रैवलिंग अलाउंस मिल गया, वहाँ के रहने खाने का खर्चा सब कंपनी उठा रही है। ऐसे अकोमोडेशन अलाउंस, आपको कंपनी ने घर दे दिया। कन्वेंस अलाउंस, आपको आने जाने का जो भी पेट्रोल लगता है उसको कंपनी हर महीने रिम्बर्स कर देती है। फिर प्रॉफिट शेयरिंग, कभी कभी कंपनी आपको मोटिवेट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज में कुछ बोनस शेयर दे देती है, अपने प्रॉफिट का कुछ बोनस बांट देती है। होली दिवाली बांटती है, नहीं बांटती है। फिर को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन, कभी कभी इक्विटी या पार्टनरशिप ऑफर करती है कि तुम 2% के पार्टनर बन जाओगे ये काम अगर तुमने कर दिया। मोटिवेशन का काम भी करेगा, उसको लगेगा कंपनी में जहाँ काम कर रहे हो मालिक बन जाए। पुष्पा मूवी देखिए ना, देखिए उसमें वो उसको पहले तो कमीशन देता है कि हर उस पर इतना मिलेगा, कहता नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे 4% का पार्टनरशिप चाहिए। वो कहता क्या बेवकूफ़ आदमी है रे, कि साला उससे ज़्यादा मिल रहा था। कहता अगर उस पर काम करता तो मैं नौकर बन के रहता, अब झुकेगा नहीं, मालिक बन के कंधे से कंधा मिला के काम करेगा। मैं होता नहीं होता ये बोनस शेयर, कमीशन दे देती है कंपनी। सजेशन सिस्टम, कंपनी आपसे सजेशन लेती है कि आपको क्या चाहिए टाइम टू टाइम। अब आपने कहा मैं हमारे घर में जो है बीवी बहुत गरिया रही है, मिक्सी ग्राइंडर नहीं है, तो अब की बार चलो तुमको दिवाली के गिफ्ट में मिक्सर ग्राइंडर दे दिया। समझ गए ना? बर्थडे पे होता है क्या पूछा जाता है, बताओ भाई क्या चाहिए तुमको, सजेशन। फिर प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव, आपकी प्रोडक्टिविटी वेज से लिंक कर देते हैं कि जितने ज्यादा अच्छा आप काम करोगे उतनी अच्छी वेजेस आपको मिलेगी। आवरली बेसिस पे पेमेंट तय कर दी। समझे या नहीं समझे? उसके बाद क्या करे बच्चा, रिटायरमेंट बेनिफिट। कभी मान लो आप किसी कंपनी के ऑफिस में कंपनी के द्वारा मिले हुए घर में रह रहे थे, अब आप 60 साल काम करके वहाँ पे रिटायर हुए, 30 साल 35 साल का आपका करियर है, कंपनी का एक काम करिए, ये मकान आज से आप ही का हुआ, जब तक आप जीवित हैं इसी में रहिए, हमें नहीं चाहिए। बहुत सारी कंपनियां अभी भी देती हैं, सम्मान के रूप में देती हैं। फिर पर्क्स एंड बेनिफिट्स, जैसे क्वार्टर मिल जाना, क्वार्टर वो वाला नहीं, रहने के लिए सरकारी नौकरी करते तो कॉटेज अलाउड होते नहीं होते हैं, सरकारी क्वार्टर। और बहुत सारे बेनिफिट है, आपका रेंट आपको नहीं देना पड़ रहा है, मान लो सरकार ने आपको नौकर दे दिया, आपके घर के लिए कुक अफोर्ड कर रही, सब कुछ ये सरकार दे रही। सरकारी में ज़्यादा मिलता है, प्राइवेट में तो थोड़ा, हाँ क्वार्टर का नहीं। सिविल सर्विसेज में सबसे पहली चीज बेनिफिट मिलता है डिप्लोमेट पासपोर्ट, रेड कलर का, उसमें वीज़ा आपका कहीं का भी तुरंत लग जाता है, क्योंकि आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो पासपोर्ट इतनी जल्दी नहीं बनता, मैं अभी इसीलिए अपना पासपोर्ट नहीं बनवा रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में मकसद मेरा भी लाल पासपोर्ट का ही है। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, नॉन मॉनेटेरियल इंसेंटिव, मतलब इसमें पैसे की बात नहीं होती, इसमें अदर चीज़ें। क्या? पहला स्टेटस है नहीं, आपको एक सम्मान मिलता है, स्टेटस आपका बढ़ा दिया जाता है कंपनी में। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, आपको ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी मिलती है, प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट में क्लाइमेट मिलता है। क्लियर है? फिर क्या कह रहा है, आपको टाइम टू टाइम कंपनी पैसा देती है कि जाओ सीखो, या आपके करियर पे एडवांसमेंट पे आपको ट्रेन किया जा रहा है, आपको फॉरेन भेज दिया कंपनी ने अपने खर्चे पे कि आप जाके काम सीखो, बस एडवांसमेंट है या नहीं है, ये नॉन मॉनेटेरियल है। ठीक है? फिर एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था। फिर क्या है, जॉब सिक्योरिटी आपको रहती है कि आप आराम से काम करिए, आपके हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम 4 साल से पहले आपको निकालेंगे नहीं, 5 साल से निकालेंगे नहीं, 10 साल तक आपका हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, या यार मन से काम करो, गलती होती कोई दिक्कत नहीं, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए कि हमारी कोई गलती पे हमें फायर नहीं किया जाएगा। फिर एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन कैसा है, और ऑटोनॉमी का मतलब बताओ क्या होता है, फ्रीडम का है कि संविधान नहीं पढ़ा रहे, फ्रीडम टू टेक डिसीजन। आप जब अपने लेवल पे काम कर रहे हो तो आप जो जैसे आपको सही लग रहा है आप वो डिसीजन लेके अपने काम करते हो, बस काम ऑर्गेनाइजेशनल वेलफेयर के हित में होना। आगे बढ़ते हैं, फिर आती है बच्चे लीडरशिप की बात। किसकी बात आती है? लीडरशिप इट इज अ प्रोसेस टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ स्पेसिफिक गोल। लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना और एक कॉमन गोल में कन्वर्ट करना, या एक स्पेसिफिक गोल जो है उसकी तरफ उनको मोल्ड करना। इसके 3 टाइप है, पहला ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लाइजेन फ्री। इसका दूसरा नाम फ्री रेन है, वो हमें इजी लगता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पेलिंग हम खुद भूल जाते थे कभी कभी, तो आपसे हम क्यों कहें, फ्री रेन नाम याद रखना। ठीक, अब ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइज, मतलब किसी से कुछ पूछना नहीं, जो डिसीजन है एक ही आदमी लेगा, सारी पावर एक के हाथ में है, किसी और की चलती नहीं है, जो हमने कहा वो करो, बाकी कुछ और नहीं, नहीं तो गोली मार देंगे, जैसे किंग जोंग।
है या नहीं? वो ऑटोक्रेटिक लीडर है। फिर डेमोक्रेटिक, सबका साथ सबका विकास, नरेंद्र मोदी, है या नहीं? हम देश हित को लेके चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब एक साथ रहेंगे, हमारे देश में सबकी सुनी जाएगी, सबके लिए काम होगा, ठीक है। फ्री रेन क्या होता है? मीटिंग में क्या हम सबसे सजेशन लेंगे, उसके बाद फिर एक निष्कर्ष बनाएंगे। इसमें हम पावर ही ट्रांसफर कर देते हैं, अपने हिसाब से देख लो, जो सही लगे वो कर लो, अपना अपना देख लो। क्या कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग व्यूज, आइडिया एंड मैसेज। आप एक दूसरे से बात करते हैं, अपने आइडिया, अपने व्यूज, अपना मैसेज एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, ये कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, फॉर्मल और फॉर्मल में सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क की बात होगी और कोई बात, लेकिन इनफॉर्मल में सब बातें हो सकती है, ठीक है ना। तुमको पता है बॉस का सेक्रेटरी से कुछ चल रहा है, इनफॉर्मल, समझ गए। लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो काम की, ऑफिस की बात होनी चाहिए, अन्यथा और कोई बात। हाँ, रिटर्न देखिए टाइप में यही बता रहा है। फिर फॉर्मल इट रेफर्स टू द ऑफिशियल कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस फॉलोइंग इन द चेन ऑफ कमांड। इनफॉर्मल में ऐसा नहीं है, कोई चेन ऑफ कमांड नहीं, आप जिससे चाहे उससे जाके सीधी बात कर सकते हो। डाउट है? नेचर क्या कह रहा है? मीनिंग, ये डिफरेंस है, बुक में देख लेना, इसमें कुछ खास चीज है ही नहीं। अब बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे पहला आता है बच्चा सिमेंटिक बैरियर। क्या आता है? सिमेंटिक बैरियर में हम कभी कभी मैसेज को बहुत गलत तरीके से एक्सप्रेस कर जाते हैं, या हमने मैसेज को बहुत गलत तरीके से सामने वाले को एक्सप्रेस किया हो। सिंबलाइज, हमने कोई सिंबल किसी और वे में यूज किया था, सामने वाला किसी और वे में ले गया। अब मैंने कहा अभी अभी यहां से अनुज गुजर गया, मतलब यहां से निकल के गया, सामने गुजर गया, जैसे इसने कर लिया मर गया। एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग एंटिसिपेट किए जाते हैं। अब एक मम्मी खड़ी है, उनके साथ उनकी छोटी बिटिया है या नहीं? अब हम बिटिया को हम बिटिया से बात कर रहे हैं, छोटी बच्ची क्यूट लग रही है, मम्मी सोच रही है हमको देख के गंदे गंदे इशारे क्यों कर रहा है, हाँ कि वो हमको झपलिया के चली गई। समझे? यहाँ पर एक कम्युनिकेशन बैरियर है या नहीं? हम बात किसी और से कर रहे थे लेकिन समझा किसी और ने। अब मान लो जैसे आपने वो मूवी देखी है वेलकम, उसमें घुंघरू सेठ की गर्दन, अब उसको बीमारी है पर सामने तो साला गंदा ही साला बड़ा से लड़की जपाट के मार के चली जाती है। ये है सिमेंटिक बैरियर। क्या है बच्चा? कभी कभी आप टेक्निकल जार्गन्स यूज कर लें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टर्म यूज कर लें तो सामने वाला समझ नहीं, भाई कहना क्या चाहते हो। जैसे आपने 3 इडियट देखी है, सर आई हैव फॉरगेट सम एनसाइक्लोपीडिया एंड चाहते क्या हो सर? बुक्स। कहता साधारण भाषा में नहीं कह सकते हो? तो कहता सर पहले साधारण भाषा में कहा था, आपको अच्छा नहीं लगा। कह रहा ये जिप, कहता नहीं कहता, इसको बताओगे? ठीक है, आगे साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं? माइंड से रिलेटेड। अब कभी कभी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई कह सकता है, अगर 2 लोग बात कर रहे हैं ना, उसकी तरफ देख रहा है किसी थर्ड पर्सन, उसको लगता है मेरी बात कर रहे हैं। कभी आप बिन बुलाए किसी शादी में चले जाओ, है ना, आपको कोई नोटिस भी नहीं कर रहा होगा, लेकिन तुम 2 लड़के गए हो, ये हमें को क्यों घूर रहा है, चल 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 आगे बढ़ आगे बढ़। आपके दिमाग में एक फितूर होता है, ये मेरे को क्यों देख रहा है, मेरी बात हो रही है। हर समय कभी कभी कुछ लड़कियां होती हैं, वो मेरी बिचिंग कर रही थी ना तुमसे, मैंने सुना था उसने मेरा नाम लिया था, अब बात भी नहीं हो रही थी। वो राम सीता कह रही थी, सीता बोल रही थी, वो मेरा नाम आया था, तुम बता नहीं रही हो मुझको, मुझे पता है वो मेरी बिचिंग। एक ये क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर है कि कंपनी को, लेबर को क्या लगता है कंपनी हमें सिर्फ निचोड़ना चाहती है, कंपनी लेबर के लिए कितना अच्छा कर ले, लेकिन उनको एक साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं लगता है कंपनी हमारा सिर्फ शोषण कर रही है। ठीक है, फिर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या रूल्स एंड रेगुलेशन या स्टेटस या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी ये एक बैरियर का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल की एक पॉलिसी है कि अगर किसी की फीस जमा ना हो तो उसको पेपर मत देने दो, बीच क्लास में खड़ा करके बाहर निकाल दो, इसकी फीस जमा नहीं है। भाई किसी की आर्थिक हालातों पे आप कैसे एक भरे बच्चों के बीच में उसको डिमोटिवेट करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि इन सब हरकतों के बाद बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव बच्चे होते हैं जो बहुत कमज़ोर होते हैं, वो जाके सीधा सुसाइड कर लेते हैं। बहुत बार ऐसे केस आए कि स्कूल में टीचर ने उनकी बेइज्जती करी, तुम्हारी फीस नहीं जमा, ये है वो है फलाना ढिमकाना, घर जाके उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। ये कैसा बैरियर है?
ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, ठीक है। फिर आता है कभी कभी पर्सनल बैरियर। आपको सब कुछ आता है फिर भी आप सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जैसे नूरी के अंदर है, ये अच्छा खासा रीड कर लेती, सब कुछ कर लेती, लेकिन इसको फिर भी लगता है पता नहीं क्यों हम नहीं पढ़ेंगे, हम फंबल कर जाएंगे। अब तो ये फिर भी बहुत पढ़ने लगी, 11वीं में तो रीड ही नहीं करती थी। शुरुआत में तुमको हमने कितना कहा था पढ़ना शुरू किया तुमने, पहले नहीं। श्रद्धा तुम पढ़ो, हैंग करती थी। ये क्या है? कॉन्फिडेंस की कमी है, फियर ऑफ अथॉरिटी, लैक ऑफ इंसेंटिव, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, या कुछ बात ही नहीं करना चाहते हैं। अब जैसे किसी पूछो भाई क्या हुआ बताओ, कह रहा आप जाओ यार नहीं बात करनी है, तो ये एक पर्सनल बैरियर है। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंद करके रखे हुए 4x4 में अपने अंदर ही, वो किसी से खुलना ही नहीं चाहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, कम्युनिकेशन के बैरियर क्लियर है। फिर क्या कह रहा? इंप्रूविंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब आप कम्युनिकेशन को कितने अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो? पहला, क्लियरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेट। बात करने से पहले एक आइडिया जिस विषय में आप बात करनी चाह रहे हैं उसको क्लियर कर लीजिए। क्लियर है या नहीं? अब एक बार आपको बताऊं, मैं पढ़ाते पढ़ाते बोल रहा था फैक्स, पर मेरे मुंह से निकला एफ की जगह एस हो गया था। हाँ, अब कल हम बात क्या कर रहे थे? फ्यूड करके कोई टर्म था, अब वो मिसप्रोनाउंसिएट हो गया न्यू। तो ये कभी कभी ऐसी टंग स्लिप हो जाती हैं, तो आपको पहले खुद को क्लियर कर लेना चाहिए आपको किस विषय में बात करनी है। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैरियर का, आपने मूवी देखी 3 इडियट, चतुर्रांग लिंगम स्पीच देते हैं, होता सबके पास है पर धन दिखाता कोई नहीं है, पर ये महापुरुष अपना धन लेकर आगे आए हैं, पर वहां पर उसके साथ खेल हो जाता है, वर्ड चेंज हो जाते हैं, है नहीं। उधर लाइब्रेरी, सर ये बोल रहे हैं पर शब्द हमारे हैं, अश्लील है ये लौंडा। तो पहले क्लियर कर लो, एक बार पढ़ के देखो। वो रट्टू तो होता था, उसने रट लिया, अरे था तो धनी। आगे, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड फॉर रिसीवर। सामने वाले की नीड के अनुसार आप उससे कम्युनिकेट कीजिए। फिर कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग। सीधा जाके बकैती करने से अच्छा एक बार सामने वाले औरों से पूछ लो, उनके कॉन्सेप्ट उनके बारे में अच्छे से क्लियर कर लो। सुनो, यूज ऑफ प्रॉपर लैंग्वेज। अब आप सामने वाले जब बात कर रहे हो तो प्रॉपर लैंग्वेज है नहीं। अब जैसे अपने लखनऊ में तहजीब बहुत सिखाई जाती है नहीं। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में तहजीब का शहर है, वहाँ पर आदमी सामने वाले कहते हैं ना, साहब आप बहुत बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं क्या। कितने प्यार से कह रहा है, बेवकूफ़ हो क्या, बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं क्या आप साहब। बोलने का तरीका, गाली भी कितने प्यार से दे रहा सर। आगे देखिए, कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जो आज और भविष्य दोनों को लेके चले। फिर फॉलो अप, गुड लिसनर। साथ ही साथ बोलने वाले के साथ साथ लिसनर भी अच्छे होने चाहिए। ओपन माइंड। अब जैसे अभी मैंने तुम लोगों को ये बताया, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हाँ सर गाली दे रहे थे क्लास में, हम नहीं पढ़ेंगे इनसे। पिछले साल 12th की शुरुआत में दून की 2 लड़कियां आईं, दून की थी ना, वो आई पढ़ी। अब हमारी आदत है, हम ओपन लैंग्वेज यूज़ करते हैं भाई, चूतिया वगैरह ये सब कॉमन टर्म है, मैं यूज़ करता हूँ। हाँ, अब वो लड़कियां गए स्कूल जाके, अगले कहती ए उनकी कोचिंग मत जाना, वो कोचिंग में चूतिया बोलते हैं। हमने कहा वो तो बोलते हैं। आगे देखो, कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। और फिर आप जब मैसेज दे तो उसको पूरा कंप्लीट करें, जैसे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो जरूर जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में फैला दीजिए, क्योंकि अब पेपर में बहुत कम समय रह गया है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।